जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस रिकॉर्डिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन का, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है, जिसको हम सीखना चाहेंगे वो ये चीज़ है कि एक इंसान जो है वो किस तरह से इस काबिल हो जाता है कि वो बहुत अच्छी बारगेन करके बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को अपनी बात मनवा लेता है। और दूसरा, इसके बाद हम इस चीज़ पर भी फोकस करेंगे कि जनाब जो है वो डेडलॉक्स क्यों आते हैं कम्युनिकेशन में, और इन डेडलॉक्स को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं या इन डेडलॉक्स से कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और ये भी बात करेंगे कि अप्रोचेस टू कम्युनिकेट क्या है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी बात को कि निगोशिएशन क्या है। तो इसके लिए मैं अपनी स्लाइड आपके सामने रखता हूँ। मेरी स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगा, निगोशिएशन क्या है, फिर डेडलॉक, और फिर अप्रोचेस टू निगोशिएशन पे बात करूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निगोशिएशन पे। निगोशिएशन एक डिस्कशन है जो एम्ड है एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम किसी एग्रीमेंट पर पहुंचना चाहते हैं। वी वांट टू रीच ऑन सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट। देखिए, होता ये है कि दुनिया में जब भी हम निगोशिएट करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अपने तरफ से हर बंदा ये करने जाता है कि वो मैक्सिमम हासिल करने चाहता है। लेकिन कभी भी निगोशिएशन में ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स जो चाहे 100% वही हासिल कर ले। ऐसा बहुत रेयर है। दोनों पार्टीज़ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आती हैं, लेकिन रास्ता कहीं दरमियान में निकलता है, यानी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे फैसला होता है। तो लिहाजा निगोशिएशन एक ऐसा अमल है जिसमें दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकती हैं, वो जॉइंटली इन्वॉल्व होती हैं एक ऐसी बहस में, एक ऐसी कम्युनिकेशन में जो आउटकम ओरिएंटेड है, जिसके नतीजे में वो अपने जॉइंट ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं। अब जहाँ तक सवाल है निगोशिएशन को अगर हम इन ब्रीफ देखें तो हम कहते हैं कि ये मेथड है जिसमें लोग अपने इख्तलाफात को सेटल करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा अमल है जिसके अंदर दो पार्टीज़ कंप्रोमाइज़ करके, कंप्रोमाइज़ मतलब क्या है, कुछ ले कुछ देकर, अवॉइडिंग करते हुए आर्गूमेंट एंड डिस्प्यूट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करते हुए एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो दोनों पार्टीज़ के लिए बाहमी काबिल मंजूर होता है या काबिल तस्लीम होता है। अब मैंने जैसा शुरू में कहा कि होता तो ये कि हर शख्स ये चाहता है कि वो इस तरह से काम करे कि वो मैक्सिमम हासिल कर सके और दूसरे के लिए कम। लेकिन ये अप्रोच अच्छी नहीं है। हकीकत ये है कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। अब रही बात ये कि निगोशिएशन के बाकायदा कुछ स्टेप्स हैं। इसमें से दो स्टेप्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है ना वो इस चीज़ के साथ है। ये दो ऐसे स्टेप्स हैं जो निगोशिएशन के रियल, यानी पार्टीज़ के आमने सामने टेबल पर आने से पहले गए हैं, प्रोसेस से शुरू होने के पहले गए। जैसे प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में क्या होता है? प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में ये होता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के नेचर को समझने की कोशिश करती हैं। वो इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बुनियादी तौर पर है क्या, और बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट किसको समझा जाएगा, इसका नेचर क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके अंदर एक पार्टी जो है उसे मैक्सिमम क्या मिल सकता है एंड व्हाट मिनिमम इट कैन अचीव। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हासिल कर सकते हैं और मिनिमम क्या मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों पार्टीज़ को ये देखना पड़ता है कि, यानी कि अगर मैं जा रहा हूँ निगोशिएशन के लिए तो मेरा काम ये है कि मैं उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह को दरियाफ़्त करूँ, मैं उसकी हिस्ट्री को पता करूँ, उसकी रीज़न को पता करूँ, उसके पीछे कॉजेज़ फैक्टर्स क्या हैं इनको पता करूँ, और फिर इस चीज़ को पेश नज़र रखूँ
कि दोनों पार्टीज़ जो इस निगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या हैं, व्हाट दे कैन हैव टू एक्सप्लॉइट ईच अदर, इनके पास एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या है। हाँ, अलबत्ता ये भी अगर देख लिया जाए निगोशिएशन पर जाने से पहले कि हम इस निगोशिएशन में मैक्सिमम क्या हासिल कर सकते हैं और हमें इसमें मिनिमम क्या मिल सकता है। अगर हम ये काम कर लें तो ये हमारा पहला स्टेप बनता है। दूसरा स्टेप जो है इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स, यानी किसी भी निगोशिएशन में जो फैसले तक पहुंचना है या निगोशिएशन को स्टार्ट करना है, वो पहला अमल है, फैसले तक पहुंचना आखिरी अमल है। लेकिन पहले अमल में ये तय करना ज़रूरी है कि हम किस जगह पर इकट्ठे होंगे, मीटिंग कहाँ होगी, टाइम या डेडलाइंस क्या होंगी और इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे, उनके नाम क्या हैं, ताकि अगर उनकी एक्सपर्टीज़ का पता लग जाए तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि वो क्या बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है ग्राउंड रूल्स में, वो ये भी होती है कि बाज़ जगह पर ये लाजिम हो जाता है कि ये तय कर लिया जाए कि पहले कौन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करेगा, ठीक है जी, और बाद में दूसरी टर्न जो है वो किसकी होगी, पहली टर्न किसकी होगी, सब क्वेश्चन आंसर्स किस तरह होंगे, और उनके अंदर टाइम एलोकेशन भी की जाती है कि किसको कितना टाइम अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ तक ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये अभी आप ऑन टेबल नहीं पहुँचे, यानी यू आर नॉट एट द राउंड टेबल, यू आर नॉट एट द निगोशिएशन स्पॉट राइट नाउ, अभी ये काम पहले ही हो चुके हैं। अब निगोशिएशन शुरू होने जा रही है। अब निगोशिएशन शुरू होने जा रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले होगी क्लासिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन है ना, अगर उसको आप देखना चाहें सॉरी, तो उसमें सबसे पहली बात ये याद रखें कि 50% से ज़्यादा काम डन हो जाता है अगर हम कोई भी बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू की अच्छी एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन दे दे और उस पॉइंट ऑफ व्यू के कायम करने की अच्छी जस्टिफिकेशन दे दे। अगर ऐसा हो जाए तो यू कैन से डैट कि हमने 50% से ज़्यादा काम कर लिया है। तो पहला काम ये है कि हम अपने व्यू पॉइंट को क्लियर करें दूसरे के सामने, उसकी जस्टिफिकेशन दें और उसकी क्लैरिफिकेशन करें। इसके बाद अगला स्टेप जो बनता है वो ये बनता है कि दोनों पार्टीज़ इस बात पर आएँ कि बारगेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो बारगेन करके प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी हाउ दे रीच टूवर्ड्स अ कॉन्सेंसस, वो एक कॉन्सेंसस तक कैसे पहुंचेंगे। एक ऐसी तस्वीराती सूरत हाल जिसमें कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को कोई कंसेशन दे दें। ज़ाहिर है अगर दोनों पार्टीज़ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रुकी रहेंगी तो इधर डेडलॉक हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों पार्टीज़ में देखना पड़ेगा कौन किसको क्या कंसेशन दे सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो कंसेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट है कि जिसका होना ज़रूरी है। और उसके बाद है क्लोजर एंड एग्रीमेंट। क्लोजर एंड एग्रीमेंट का जहाँ तक सवाल है, इसके अंदर एक तो फॉर्मल एग्रीमेंट कहा जाता है, यूँ है कि जब आपने निगोशिएशन शुरू की, क्लैरिफिकेशन दी, जस्टिफिकेशन भी दे दी, दूसरी पार्टी ने कुछ कंसेशन दी, कुछ आपने दी, और दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, नतीजे पे पहुंच गए, तो फौरी तौर पे उसका ऐलान हो जाना चाहिए, फौरी तौर पे उसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, और ये तय हो जाना चाहिए कि इस मसले पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, ताकि आप उसके किसी नतीजे या कंक्लूजन पर पहुंचकर उसको कंक्लूड कर सकें कि आपने इस मामले में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। तो ये बच्चों हो गए हमारे स्टेजेस इन द निगोशिएशन प्रोसेस। डन हो गई जी बात। अच्छा, अब इसके बाद